राम। आज जो हम बात करने वाले हैं ये अपनी 4 राशियों के ऊपर मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि को लेकर के। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये शनि का महापरिवर्तन होने जा रहा है, यानी 2.5 साल के लिए। ये 29 मार्च को परिवर्तन होगा और ये करीब रात्रि में 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में है परिवर्तन। वो कुंभ के घर से निकल करके और मीन के घर में प्रवेश करेंगे। तो क्या रहेगी इन मतलब 12 राशियों का हाल। लेकिन अभी फिलहाल हम अपने जो ये एपिसोड है इसमें सिर्फ हम मेष से लेकर के और हम जो है कर्क राशि तक की ही बात करेंगे। इसके बाद हम जो अगला बनाएंगे वो हमारा होगा कर्क से लेकर के और वृश्चिक राशि तक का। तो सर्वप्रथम जो ये ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का कार्य तत्व होता है। जैसे सूर्य का कार्य तत्व क्या है, चंद्रमा का कार्य तत्व क्या है, मंगल का क्या है, बुध का क्या है, बृहस्पति का क्या है, शुक्र का कार्य तत्व क्या है। इसी तरीके से शनि ग्रह जो है इनका भी कार्य तत्व है। तो इनका कार्य तत्व क्या है? सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो शनि का जो कार्य तत्व है इसको हम पीड़ा कहते हैं। और वो कौन सी पीड़ा हम कहते हैं, वो किस पीड़ा की हम बात करते हैं? जब शनि की अगर जो हम बात करें तो हम वो पीड़ा की बात करते हैं जो हमने किया है, यानी जो हमारा कर्म है, हमारे कर्मों के द्वारा पीड़ा। जब हम कोई ऐसा काम कर देते हैं, कोई गलत कर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमको पीड़ा होता है। और वो कर्म जो होता है सामने वाले ने हमको रिएक्शन नहीं किया, तो उससे क्या होगा कि जब शनि आएगा तो शनि हमें इसका दंड देगा, हमारे कर्मों का, क्योंकि कर्म का देवता शनि महाराज है। तो बात करते हैं हम मेष राशि से शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम मेष राशि वालों की बात कर रहे हैं। जिस समय पर शनि का गोचर होगा उस समय पर शनि जो है, शनि, राहु, शुक्र और बुध और सूर्य, ये 5 ग्रहों का योग होगा। ये प्रवज्जक योग कहलाता है। ये होगा मीन के घर में। और उसके बाद में वृषभ के घर में उस समय पर जो है गुरु बैठे होंगे और मिथुन के घर में मंगल और कन्या के घर में जो है केतु बैठे होंगे। तो ये 5 ग्रहों के योग के साथ जो है, जिसको हम प्रयोजक योग कहते हैं, इससे शनि की शुरुआत होगी। सर्वप्रथम जब हम मेष राशि की बात करेंगे तो मेष राशि उस समय पर, जिस समय पर हम मीन को देखेंगे, तो मेष राशि जो है एक तरीके से द्वितीय भाव हो जाएगा, यानी दूसरा भाव हो जाएगा। उस समय पर जो शनि की दृष्टि पड़ेगी तो सर्वप्रथम क्या होगा कि मेष राशि वालों को अपने पूर्व कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उनके पूर्व कर्मों में उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। जैसा कि उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा कुछ ऐसा काम कर दिया है, काफी समय से वो किसी काम में पूंजी इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे और उनके दिमाग में चल रहा था आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इसका फायदा होगा। क्या वो फायदा उनको होगा? एक तो ये चीजें आ गई। तो जब मेष राशि वालों के ऊपर शनि की जो दृष्टि पड़ेगी, ये जून तक के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि शनि और राहु एक साथ बैठे होंगे। इसलिए जून तक के लिए जो है मेष राशि वालों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। काफी हाइपर रहेंगे। उसके साथ साथ में उनको एक तरीके से देखा जाए तो डिप्रेशन जैसा फील करेंगे। काफी मानसिक अशांति बना रहेगा उनके मन में। उसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो वो किसी काम को बहुत दिनों से सोच रहे थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस काम में भी उनको दिक्कत आएगी। जो भी उनको किसी किस्म से उनकी पुरानी मोहब्बत थी, जिन मोहब्बतों को लेकर के वो बहुत ज्यादा उसके पीछे भागा दौड़ा करते थे, उसमें उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने की पूरी कृपा बन चुकी है कि उनको उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा होगा। क्योंकि शनि जहां बैठा है, शनि की जो दृष्टि है अगर हम देखेंगे तो शनि की जो तृतीय दृष्टि पड़ेगी
वो दृष्टि जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो वृषभ के घर में पड़ेगा, यानी उनके मित्र शुक्र के घर में पड़ेगा। तो इसलिए मेष का जो शनि होता है वो सही नहीं होता, क्योंकि शनि को नीच का या शनि को एक तरीके से मतलब जो कि शत्रु घोषित किया जाता है, वो शनि हमेशा मेष के घर में यानी मंगल के घर में नीच का होता है, और वो शनि जो है तुला के घर में उच्च का हो जाता है। तो इसलिए जो ये शनि का गोचर है ये इनको काफी दिक्कत देगा जून तक। जून के बाद में इनके अंदर थोड़ी सी बदलाव आएगी, यहां पर इनको स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कतें आएंगी, एंजाइटी जैसा इनको फील होगा। इनको जो सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करेगा, जिस समय पर शनि मीन के घर में जाएगा तो वहां पर पहले से ही राहु देवता बैठे हुए हैं। तो राहु क्या करेगा कि सर्वप्रथम राहु की जो दृष्टि होती है वो एक तरीके से देखा जाए तो 7 और 9, वैसे 5 भी मानी गई, 5, 7, 9 दृष्टि मानी गई है। तो जिस समय पर शनि का अगर देखा जाएगा तो राहु की जो दृष्टि पड़ेगी, चतुर्थ दृष्टि, पंचम दृष्टि, वो उनके चतुर्थ भाव पे पड़ेगा। जब उनके चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगा तो सर्वप्रथम पहले से भी उनके घर में ग्रह कलेश चल रहा था, पत्नी को लेकर के, कैरेक्टर को लेकर के कोई ना कोई दिक्कतें उनके यहां काफी समय से चल रहा है, ये और तीव्र हो जाएगा, इसमें और तीव्रता आएगी और पारिवारिक कलेश जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। और यहां तक कि शायद हो सकता है कि उनको 2 में से एक को छोड़ना पड़ जाए, या तो अपने गर्लफ्रेंड को या अपनी बीवी को, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। लेकिन उसके बाद में अगर देखा जाए तो जो उसकी नवम दृष्टि पड़ेगा वो उनके अष्टम भाव पे पड़ेगा। अष्टम भाव वो पैसा है जो व्यक्ति को बिना कमाए मिले या बिना कमाए वो चाहता है। जब अष्टम भाव में उनकी दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति ऐसे पैसे को कमाने के चक्कर में पड़ा रहेगा और पहले से ही वो पूंजी इन्वेस्टमेंट कर रहा था और करना शुरू कर देगा, और पूंजी इन्वेस्टमेंट करेगा। 10 रुपए कमाने के लिए वो 12 रुपए खर्च करेगा, लेकिन उसको 10 रुपए ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर उनको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम का राहु जो होता है वो अचानक से कुछ ना कुछ करवाता है। जब तक राहु यहां पर बैठे रहेंगे जून तक, तब तक इनको समस्या पैदा होती रहेगी। जून के बाद इनको बहुत सारी समस्याओं में निदान मिलेगा। खास तौर पे इनको अपने आचरण का बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि 3 चीजों से बहुत प्रसन्न होता है। एक तो सबसे पहला नंबर जो टाइम का पाबंद होता है, कोई भी काम अपने टाइम पे निपटा ले, और दूसरा शनि जो प्रसन्न होता है वो उनसे जो अपने वर्करों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, और तीसरा शनि उनके साथ उनसे बहुत प्रसन्न रहता है, बहुत खुश रहता है जिस व्यक्ति का कर्म बढ़िया होता है। अगर इन चीजों में किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती हैं या दिक्कत आएगी तो मेष राशि वालों को शनि वो फल नहीं देगा जो फल वो चाह रहे हैं, क्योंकि जब प्रथम चरण की ढैया आती है 7.5 की, तो प्रथम चरण जो होता है वो व्यक्ति को खाने की तरफ या किसी के साथ अटैक करना या पुराने मित्रों से दूरी बनाकर नए मित्र बनाना, भूख बहुत लगना, तरह तरह के व्यंजनों के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर होता है, उसका मन जाता है। और प्रथम ढैया जो होती है, शनि का कार्य तत्व जब पता चलता है जब तक उसको एंजाइटी ना हो। अगर उसको एंजाइटी हो रहा है तो समझ लेना कि शनि उसको फल देगा, अब उसके कर्मों के अनुसार से अच्छा या बुरा, लेकिन फल देगा।
बात करते हैं अब हम वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जो जातक थे वो पीछे काफी दिनों से बहुत परेशान आ रहे थे, आर्थिक मानसिक शारीरिक भी उनको चल रहा था। लेकिन ये जो शनि का गोचर है ये इनके लिए बहुत अच्छा गोचर माना जाएगा। इनको बहुत अच्छे धन की प्राप्ति करवाएगा और जो कर्म कर रहे थे उस कर्मों में बढ़ोतरी करवाएगा और नए नवीन धन कमाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। निकट भविष्य में ये 2.5 साल के बीच में देश से विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, यात्रा करने का भी योग बनेगा। परंतु इनके लिए जो निगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इनका स्वास्थ्य खराब रहेगा, इनको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत रहेगी और खास तौर पे ऐसे लोगों को हमेशा अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और एक बार अपने पेट का अच्छी तरीके से चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि इनको जो बीमारी रहेगी वो नाभि के नीचे, अब वो पेट से, घुटने से, प्राइवेट पार्ट्स पे या किसी भी चीज पे इस तरीके की बीमारियां आ सकती हैं। तो इस कारण से इनको स्वास्थ्य का अपने विशेष ध्यान रखना है। बाकी जैसे 2.5 साल तक इन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद फिर इनको कम धन की प्राप्ति हुई, उसी तरीके से अब की बार कम मेहनत करने पे अच्छी धन की प्राप्ति होगी और नए नए क्राइटेरिया बनेंगे। इनका नौकरी में पदोन्नति का योग है, लेकिन थोड़ा सा पत्नी के साथ अनबन हो सकता है या वैवाहिक जीवन में दूरियां बन सकती हैं। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं अब हम मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन राशि का कैसा रहेगा ये शनि का गोचर, शनि का बदलाव। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उनको नए नए काम के टेंडर मिलेंगे, नया नया काम करने का अवसर प्राप्त होगा, खुशहालियां आएंगी, स्वास्थ्य भी उनका बढ़िया रहेगा और इसके साथ साथ में कोई नई गाड़ी परचेज कर सकते हैं या कोई घर या कोई प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। परंतु उनको सबसे पहला नंबर यह कहा जाएगा कि मिथुन राशि के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, इसलिए सर्वप्रथम उनको करना क्या है कि उनको जो है अपने कर्मों को बहुत मजबूत रखना है और काम के प्रति लापरवाही नहीं करना, क्योंकि मिथुन राशि वाले कई बार काम के प्रति लापरवाही करते हैं और टाइम पर वो उस काम को पूरा नहीं करते या टाइम पे वो नहीं मिलते हैं। इन चीजों का त्याग कर देना और सही समय पर सही काम को कर लेना। अगर ऐसा करेंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये जो शनि का गोचर है ये बहुत अच्छा जाएगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। जैसा कि जो कर्क राशि वाले जातक थे ये काफी समय से इनके ऊपर अष्टम की ढैया चल रही थी और ये ढैया इनके लिए शनि का बहुत ज्यादा नुकसानदायक था। अगर कहा जाए तो कुल मिलाकर के इनके लिए अगस्त के बाद से इनका समय ठीक नहीं था और अभी इनका समय जून तक ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इनका कमाया हुआ धन ज्यादातर इनके स्वास्थ्य पे लगेगा और इनको स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आएगी वो इनको उधर यानी पेट की बीमारी का आएगा। पेट से संबंधित इनको दिक्कत रहेगा या मस्तिष्क में सर्दी जुकाम नजला होना, पूरे बॉडी में पेन रहना, बुखार पकड़ लेना, इस तरीके की दिक्कतें चलेंगी इनको और ये देखा जाए तो ये जून तक चलेगा, जिसमें से इनको जो है शनि का बदलाव के बाद में थोड़ा इनको स्वास्थ्य का गंभीरता के साथ लेना होगा। जून के बाद में इनकी आर्थिक स्थितियों में सुधार आएगा। अभी ये किसी भी काम को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइट रहेंगे, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं, दुनिया भर की शिकायतें ये करेंगे, क्योंकि अभी इनको पता नहीं है कि ये कारण क्या है। लेकिन जब राहु मीन के घर से चला जाएगा तो उसके बाद में इनको बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा और जो पूर्व से ये काम करके आ रहे थे इन कामों में भी इनको बढ़िया बदलाव मिलेगा, अच्छा मतलब इसका जो है रिस्पॉन्स मिलेगा।
और स्वास्थ्य में भी बढ़िया रहेगा। अभी तो इनके साथ ये समस्या पैदा होगी कि 10 रुपए कमाने के चक्कर में इनको 20 रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी किसी भी प्रकार की कोई नौकरी बदलना है, कोई शहर बदलना है, कोई स्थान परिवर्तन करना है, तो कृपया करके अभी कोई भी स्थान परिवर्तन ना करें, क्योंकि ये स्थान परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं जाएगा, ये आपको दिक्कत पैदा करेगा, इसलिए इसका ध्यान रखें। वैसे भी अभी जो आप सुन रहे हो, बहुत सारे YouTube चैनलों पर लोग बोल रहे हैं कि समुद्र में उथल पुथल मचेगा या ब्रह्मांड में बहुत बड़ी वो होगा। देखिए, इतना बड़ा दहशत का कोई वो नहीं है। हर 2.5 साल के बाद शनि बदलते हैं, ऐसा नहीं है, और शनि गोचर से बदलता ही रहता है। शनि एक वो साइकिल है जो 30 साल में एक राशि में आई जाते हैं। तो एक व्यक्ति के जीवन में 2-3 बार ढैया का आना और 2 बार साढ़े साथी का आना, ये तो अनिवार्य है और ये होता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता है। तो इससे इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जैसे आजकल आप देख ही रहे हो कि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक चीजों का बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उसके साथ साथ में लोग समुद्र के अंदर, जैसे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, समुद्र के नीचे बहुत सारा काम कर रहे हैं, पाइपलाइन इत्यादि, इनका सबका, उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। उसके साथ साथ में अभी तो शेयर मार्केट धराशायी रहेगा। मीडिया का जहां तक सवाल है, जब तक राहु शनि के साथ बैठा है तब तक जून तक मीडिया वालों के लिए भी बहुत दिक्कत रहेगी। उनको अपना चैनल चलाना, चैनल के लिए फंडिंग एकत्रित करना, ये सब थोड़ा समस्या का रहेगा। जो नेशनल हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रीजनल चैनल हैं उनके लिए दिक्कत रहेगा। इसके बाद में जून के बाद में फिर उनके इन सब चीजों में बदलाव आएगा, देश तरक्की करेगा। जैसा बहुत सारी जगह मैंने देखा सुना YouTube के अंदर कि शनि जब भी ऐसे गुरु के घर में गया, जब धनु के घर में गया था तो कोरोना आया था, इस तरीके का वो हुआ था, इसी तरीके से वो मीन के घर में जा रहा है तो ये होगा। आप सर्वप्रथम ऐसे हव्य में मत जाइए, क्योंकि धनु राशि अलग है, उसका आकार धनुष है, और मीन जो है वो मछली है, वो चलायमान राशि है, चलने वाली राशि है। तो इसलिए ऐसा किसी भी प्रकार का कोई बड़ी बीमारी या इस प्रकार का कोई योग नहीं है। छोटी मोटी बीमारियां ये तो सब आया करते हैं। इस वर्ष भी वही हाल होगा, जहां बरसात होगा बहुत जबरदस्त होगा, जहां नहीं होगा तहां सूखा जैसे पड़ेगा, परंतु धन वर्षा होगी, किसान खुशहाल रहेंगे। और किसान खुशहाल जब भी हो सकते हैं जब उनको बिजली, पानी, खाद, ये सब चीजें उनको मिलेगी, तो सरकार उनको ये चीजें देगी और सरकार पूरा समय एक्टिव रहेगी। बहुत बड़े बड़े खुलासा होंगे, बड़े बड़े नेता जेल भी जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों का सत्ता परिवर्तन होगा। ये सारी चीजें इसमें बना हुआ है। तो इन सब तमाम चीजों को देखते हुए अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे जो हम शुरू करेंगे वो हम फिर 4 राशियों का सीरीज लाएंगे। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि जब भी आप वीडियो देखें तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे निम्न नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आपकी समस्या के समाधान हेतु हम हमेशा तत्पर हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।